नमस्ते गाइज, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टेंसेस के बारे में। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी टेंसेस यानी काल की सीरीज। दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि इंग्लिश ग्रामर अगर आपको सीखनी है तो टेंसेस पे आपकी पकड़ बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, तभी आप एक टेंसेस के सेंटेंस फॉर्म करके अपनी डेली कन्वर्सेशन में आप यूज कर पाएंगे। तो बहुत ही ज्यादा सीरीज हमारी ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है इस सीरीज के सारे वीडियोस, टेंसेस के सारे वीडियोस आप पूरे देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस फॉर्मेशन करिएगा। कोई भी डाउट आता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में हमेशा लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आज से हम ये सीरीज शुरू करने वाले हैं। पहले टेंसेस के बारे में आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं, उसके बाद हम एक एक करके सारे टेंस इस सीरीज में कवर करते जाएंगे। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, अब अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं सेंटेंसेस का या टेंसेस से शुरू करने से पहले क्या चीज आपको पता होनी चाहिए। देखिए, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। वाक्य के कितने पार्ट होते हैं दोस्तों? 3। क्या क्या? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, यानी जो काम कर रहा है वो होगा आपका सब्जेक्ट। वर्ब होता है क्रिया, यानी कोई भी काम, कोई भी एक्शन, तो क्या हो गया आपका क्रिया। ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? आपका जिस भी चीज पे कोई क्रिया परफॉर्म हो रही है, ऑब्जेक्ट पे हम काम करते हैं तो वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। जिनको दोस्तों इन तीनों के बारे में डीप में पढ़ना है वो हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, बहुत बार मैंने इनके बारे में आपको बताया हुआ है। एग्जांपल से बेहतर समझिएगा, राम नाचता है। अगर मैं कहूं राम नाचता है, यहां पे सब्जेक्ट क्या है आपका? राम। नाचना क्या होगा आपका? एक वर्ब। इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अगला देखिएगा, हम लोग टीवी देख रहे हैं। हम लोग टीवी देख रहे हैं, तो यहां पे क्या हो गया? सब्जेक्ट। हम लोग क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। देखना क्या होता है आपका? एक वर्ब। और क्या देख रहे हैं? टीवी। किस पे परफॉर्म हो रहा है काम? टीवी पे। तो टीवी आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों। ऐसे हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसी भी सेंटेंस में। आप पहले सीख चुके हैं, काफी बार आपको पता ही होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सब्जेक्ट इज ऑफ 2 टाइप्स। सब्जेक्ट कितने तरीके का होता है? 2। क्या क्या दोस्तों? सिंगुलर और प्लूरल। एक वचन, बहुवचन। बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कितने तरीके के होते हैं दोस्तों? 4 तरीके के। क्या क्या? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, नेगेटिव इंटेरोगेटिव यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक, ठीक है दोस्तों। आप समझिएगा, अफर्मेटिव क्या होता है, जैसा कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो अगर मैं समझाऊं आपको, तो दोस्तों कोई भी वाक्य जिसमें ना तो नहीं का यूज हो रहा है और ना ही कोई सवाल पूछा जा रहा है, बेसिक से सिंपल सेंटेंसेस होते हैं हमारे सारे, तो ये होते हैं आपके सकारात्मक। एग्जांपल देखिए, राम घूमता है। अगर मैं कहूं राम घूमता है तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? नहीं का एडिशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? राम नहीं घूमता है। अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव में करूं तो क्या हो जाएगा? क्या राम घूमता है? और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या राम नहीं घूमता है, ठीक है। तो ये दोस्तों इस तरीके से आपके 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। अब आगे चलें तो दोस्तों, टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं आप सभी को मालूम है। 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, हर एक टेंस फर्दर कैटेगराइज होता है 4 पार्ट्स में। कौन कौन से? इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों पहला होगा, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट, तो प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट के 4 टेंस, 4 जो है कैटेगरीज हो गई, ठीक है। फिर पास्ट इनडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसी तरीके से दोस्तों आप फ्यूचर के भी 4 टेंसेस पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं अब एक एक करके। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोस्तों, इस टेंस के वाक्यों की पहचान क्या होती है? देखिए दोस्तों, इस टेंस में लास्ट में जो वर्ड होते हैं उनमें क्या आता है? ता, ते, ती का प्रयोग होता है यूजुअली। आपको एग्जांपल से बेहतर समझाऊंगा, तभी ध्यान रखिए, ता, ते, ती जहां पे आएगा वो होगा आपकी पहचान किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, किस रूल के अकॉर्डिंग? रूल क्या होता है दोस्तों? बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आता है एस या ई एस, मैं आपको बताने वाला हूं क्या है ये, उसके बाद आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों सवाल ये आता है मन में कि कहाँ पे एस आएगा और कहाँ पे ई एस आएगा। और दोस्तों उससे भी पहले सवाल ये आएगा कि एस ई एस कहाँ पे आएगा। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
एस ई एस का यूज सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही होता है। किसके साथ दोस्तों? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ही आप एस ई एस का यूज करेंगे, अदरवाइज एस ई एस का यूज नहीं होगा। चाहे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, तो आपका एस ई एस का यूज नहीं होगा। आप ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, सिंगुलर प्लूरल, दोस्तों ये हमारा पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, आप वो देखिए, वो डाउट क्लियर करिए। अभी आप ये ध्यान रखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही आप एस ई एस का यूज करेंगे। अब अगला सवाल ये है कि एस कहाँ पे आएगा और ई एस कहाँ पे आएगा। अब दोस्तों अगर मैं आपको ये बता दूं कि ई एस कहाँ पे आएगा, तो एस ऑटोमेटिकली उसके अलावा, ई एस के अलावा जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ब्स हैं, उन सब में एस ही आएगा। तो मैं आपको ये बता देता हूं ई एस कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो पहला है दोस्तों मेन वर्ब्स एंडिंग विद ओ। कोई भी वर्ब जिसके लास्ट में ओ आ रहा है, क्या आ रहा है? ओ, तो उसमें क्या हो जाएगा? आपका ई एस का एडिशन हो जाता है। वो क्या हो जाती है? गो का गोज, डू का डस, ठीक है दोस्तों। ई एस का एडिशन कहाँ पे? जिस भी वर्ब के एंड में ओ आ रहा है तो वहां पे ई एस लगेगा। सेकंड कहाँ लगेगा ई एस? जिस भी वर्ब के एंड में एस एस या एस एच आ रहा है, जैसा कि मिस का मिसेस, किस का किसेस, पुश का पुशेस, रश रशेस, ठीक है दोस्तों, आदि। इसके अलावा और भी वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं। तो बट अभी आप ये ध्यान रखिए, जिन भी वर्ब्स के एंड में ओ आएगा या फिर एस एस आएगा या फिर एस एच आएगा। अब अगला देखिए, जिस भी मेन वर्ब के एंड में कॉन्सोनेंट प्लस वाई आएगा। कॉन्सोनेंट प्लस वाई मीन्स लास्ट जो आपका लेटर है वो होना चाहिए आपका वाई, उससे जस्ट पहले वाला आपका होना चाहिए कॉन्सोनेंट। तो यहां पे अगर हम देखें क्राई, लास्ट में देखा आपने वाई, उससे जस्ट पहले देखा आर, आर एक कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा? ई एस का एडिशन होगा। अब होता क्या है दोस्तों ऐसे वर्ड्स में, क्राई का क्या हो जाएगा? क्राइज, वाई चेंज हो जाता है आई में, वाई चेंज हो जाएगा आई में और फिर आएगा ई एस। जैसे फ्राई, एफ आर वाई, लास्ट देखा आपने वाई है, उससे जस्ट पहले देखा कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा? एफ आर वाई का क्या हो जाएगा? आई और फिर आ जाएगा ई एस, फ्राइज, ठीक है। इसी तरह मैरी का क्या हो जाएगा? मैरीज, ठीक है दोस्तों, पहले बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है। अब दोस्तों एक सवाल मन में ये आएगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई है तो वाई चेंज हो जाएगा आई में और फिर आ जाएगा ई एस, बट अगर वॉल प्लस वाई हो फिर क्या होगा? है कि नहीं दोस्तों? हो सकता है आर की जगह पे ए होता, तो ए क्या है? वॉल है, फिर क्या होगा? उन केसेस में क्या होता है दोस्तों? सिंपल आपको एस लगा देना होता है। जैसे प्ले है, यहाँ पे लास्ट है वाई, उससे जस्ट पहले देखा आपने ए आ गया, तो क्या है? एक वॉल है, तो क्या हो जाएगा? प्लेज, पी एल ए वाई, वैसे ही और लास्ट में एस आ जाएगा। जैसे से है, लास्ट वाई हो गया, उससे जस्ट पहले ए जो कि एक स्वर है, यानी आपका एक वॉल है, तो उसके बाद आपने लास्ट में क्या लगा दिया? एस। तो दोस्तों ये चीज मैंने आपको बताई कि ई एस का यूज कहां पे होगा। अब इन सारे वर्ब्स के अलावा सब में एस का यूज होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम दोस्तों ये रूल देखते हैं, रूल के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं। तो पहला होता है दोस्तों आपका अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। अब दोस्तों सकारात्मक यानी अफर्मेटिव वाक्य क्या होते हैं दोस्तों? जिस भी वाक्य में ना तो नहीं यानी नॉट का यूज नहीं होता, ना ही दोस्तों इन वाक्यों में कोई सवाल पूछा जाता है। तो ये दोस्तों बेसिक से सिंपल आपके बेसिक सेंटेंसेस जो होते हैं वो सारे होते हैं आपके सकारात्मक यानी अफर्मेटिव। इन सेंटेंसेस को फॉर्म करने का दोस्तों रूल क्या होता है? देखिए, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आएगा एस और ई एस और लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों एस ई एस का मैंने आपको बताया कहाँ पे ई एस आएगा, और जहाँ पे ई एस नहीं आएगा वहाँ पे एस आ जाएगा दोस्तों। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट क्या होगा आपका? थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर दोस्तों, प्लूरल के साथ नहीं आता कभी एस ई एस, ठीक है। एग्जाम्पल से बेहतर समझिएगा दोस्तों। हो सकता है भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए कि एस कहाँ पे आएगा, ई एस कहाँ पे आएगा, बट जैसे जैसे आप वीडियोस देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, रोहित घूमने जाता है। अब दोस्तों मेरे साथ बनाइएगा सेंटेंस रूल के अकॉर्डिंग। रोहित घूमने जाता है, रोहित क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमने लिख दिया, पहले आ गया रोहित, फिर क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? गो, रोहित गो। अब दोस्तों एस ई एस आएगा कि नहीं? सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन आएगा। अब दोस्तों ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, इस पे वीडियो बना हुआ है, वो आप प्लीज देखिए, आपको क्लियर होगा बेटर, ठीक है। रोहित गो के बाद क्या आ जाएगा? मैंने आपको बताया गो, आखिरी में ओ आया तो क्या लगेगा? ई एस।
तो क्या हो जाएगा, रोहित गोज, फिर आ जाएगा आपका फॉर अ वॉक। कहाँ जाता है, वॉक पे। रोहित गोज फॉर अ वॉक। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल होता है। आप रूल ध्यान रखिए, रूल के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर पाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, लोग घूमने जाते हैं। लोग घूमने जाते हैं, तो पहले सब्जेक्ट आ गया आपका लोग यानी पीपल, फिर क्या आ जाएगा घूमने का, गो। अब दोस्तों यहां पे SES आएगा, नहीं आएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये पीपल क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है। लोग एक सिंगुलर नहीं है, तो यहां पे SES नहीं आएगा। तो क्या आ जाएगा, पीपल गो फॉर अ वॉक। ठीक है, इसी तरह दोस्तों अगला देखिए, वह स्टेज पर नाचती है। वह स्टेज पर नाचती है, वह क्या है, एक सिंगुलर है, तो शी डांसेस ऑन द स्टेज। शी डांसेस ऑन द स्टेज। लोग स्टेज पर नाचते हैं, अगेन दोस्तों लोग आ चुका है। लोग क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो SES नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, पीपल डांस ऑन द स्टेज। पीपल डांसेस नहीं होगा, पीपल डांस ऑन द स्टेज। ठीक है, वह बाजार जाता है। वह बाजार जाता है, वह क्या एक सिंगुलर आ गया, तो क्या आएगा, SES आएगा। ही गोज टू मार्केट। ही गोज टू मार्केट। तो दोस्तों ये थे आपके अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का दोस्तों जो रूल होता है आपका बहुत ही सिंपल है, जैसा अफर्मेटिव में था। देखिए पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है दोस्तों डज या डू, उसके बाद आता है नॉट, नॉट के बाद आता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों एक सवाल मन में ये आएगा कि कहां पे डज नॉट आएगा, कहां पे डू नॉट आएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है अगर सिंगुलर के साथ आता है डज नॉट, और प्लूरल सब्जेक्ट है बहुवचन के साथ आता है डू नॉट। एग्जांपल से बेहतर समझिएगा, रोहित घूमने नहीं जाता है। रोहित घूमने नहीं जाता है, रूल के अकॉर्डिंग चलिए देखिए, पहले आ गया सब्जेक्ट क्या है, रोहित। रोहित, फिर क्या आएगा, मैंने आपको बताया डज नॉट या डू नॉट। रोहित क्या है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा, डज नॉट। रोहित डज नॉट, फिर क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो फॉर अ वॉक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, रोहित डज नॉट गो फॉर अ वॉक। अब दोस्तों लोग घूमने नहीं जाते हैं। लोग घूमने नहीं जाते हैं, तो लोग क्या है आपका, पीपल। क्या आ जाएगा दोस्तों, डज नॉट या डू नॉट। लोग क्या है, पीपल। पीपल क्या है आपके, प्लूरल है, बहुवचन है, तो क्या आएगा, डू नॉट। डू नॉट, फिर क्या आ जाएगा, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा फॉर अ वॉक। क्या हो जाएगा, पीपल डू नॉट गो फॉर अ वॉक। ठीक है, वह स्टेज पर नहीं नाचती है। वह स्टेज पर नहीं नाचती है, तो क्या आ जाएगा, शी डज नॉट डांस ऑन द स्टेज। शी डज नॉट डांस ऑन द स्टेज। लोग स्टेज पर नहीं नाचते हैं। लोग स्टेज पर नहीं नाचते हैं, लोग क्या है, प्लूरल है, तो क्या आएगा, डू नॉट। पीपल डू नॉट डांस ऑन द स्टेज। पीपल डू नॉट डांस ऑन द स्टेज। राम पत्र नहीं लिखता है। राम पत्र नहीं लिखता है। राम डज नॉट राइट अ लेटर। राम डज नॉट राइट अ लेटर। दोस्तों ये था हमारा नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन। अब हम दोस्तों पढ़ने वाले इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का दोस्तों जो रूल होता है आपका, देखिए इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या आता है, WH फैमिली। दोस्तों WH फैमिली क्या होती है, व्हाट, व्हेन, व्हाई। इस पे दोस्तों सेपरेट वीडियो बना हुआ है, जिनको डाउट है वो पहले हमारा वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको चीजें बेहतर समझ आए। WH फैमिली आएगी, उसके बाद आएगा डज या डू, उसके बाद आता है दोस्तों सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इन सेंटेंसेस में प्रश्नवाचक है तो क्वेश्चन मार्क आएगा ही। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू और डज जो है आपकी, ये सब्जेक्ट से पहले आती है। सब्जेक्ट से पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, ध्यान रखिएगा। एग्जांपल से समझिए। अब दोस्तों देखिए दो सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या आप खेलते हो? अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप खेलते हो, तो आप क्या बोलोगे, डू यू प्ले। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं आप क्या खेलते हो, आप क्या खेलते हो, तो यहां पे इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू प्ले। अब दोस्तों आप बोलोगे सर पहले वाले में आपने WH फैमिली का यूज नहीं किया। व्हाट एक WH फैमिली का वर्ड है दोस्तों, बता देता हूं। सेकंड वाले में WH फैमिली का यूज हुआ है।
दोनों में सवाल पूछे गए हैं, पहले में क्यों नहीं हुआ, सेकंड में क्यों हुआ। दोस्तों इसको ध्यान रखने का, इसको सॉर्ट करने का एक सिंपल सा आपको मैं मेथड बताता हूं। देखिए, जिस भी सवाल का जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो उस वाक्य में WH फैमिली का यूज नहीं होता, और जिस भी सवाल का जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते वहां पे WH फैमिली का यूज होता है। अब देखिए दोस्तों, अब पढ़िए दोबारा सेंटेंस, क्या आप खेलते हो। अगर मैं आपसे बोलूं क्या आप खेलते हो तो आप मेरे को बोल सकते हो हाँ या ना, हाँ मैं खेलता हूं या ना मैं नहीं खेलता। तो जवाब हाँ या ना में आ सकता है, तो WH फैमिली का यूज नहीं होगा, इसलिए नहीं हुआ। डू यू प्ले, WH फैमिली नहीं आई। पर अगर मैं आपसे ये बोलूं आप क्या खेलते हो, अगर मैं आपसे ये बोलूं आप क्या खेलते हो, तो आप मुझे हाँ या ना में जवाब दे सकते हो, नहीं दे सकते दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपको बताना पड़ेगा आप क्या खेलते हो। आप क्रिकेट खेलते हो, आप बैडमिंटन खेलते हो, आप फुटबॉल खेलते हो, तो आपको बताना पड़ेगा। यस या नो में आंसर नहीं आ रहा है तो फिर आपका यूज हो रहा है WH फैमिली का। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे आप और एग्जाम्पल्स बनाएंगे आप बेहतर समझ पाएंगे। अभी आगे चलते हैं। देखिए, क्या रोहित घूमने जाता है, क्या रोहित घूमने जाता है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे WH फैमिली का यूज नहीं होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, क्या रोहित घूमने जाता है, सवाल जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, हाँ जाता है या नहीं जाता। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डज। डज क्या मैंने आपको बताया था, सिंगुलर के साथ हमेशा डज आता है। तो डज रोहित गो फॉर अ वॉक, डज रोहित गो फॉर अ वॉक। क्या लोग घूमने जाते हैं, क्या लोग घूमने जाते हैं, तो क्या आ जाएगा, डू पीपल गो फॉर अ वॉक, डू पीपल गो फॉर अ वॉक। और लास्ट में दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। क्या वह स्टेज पर नाचती है, क्या वह स्टेज पर नाचती है। डज शी डांस ऑन द स्टेज, डज शी डांस ऑन द स्टेज। अब दोस्तों देखिए, राम तुम्हारे साथ क्यों रहता है, राम तुम्हारे साथ क्यों रहता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं राम तुम्हारे साथ क्यों रहता है, तो आपको बताना पड़ेगा क्यों रहता है। आप ये नहीं बोल सकते हाँ रह सकता, हाँ रहता है या नहीं रहता। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यों रहता है, तो WH फैमिली का यूज होगा दोस्तों। क्यों को आप इंग्लिश में WH फैमिली में क्या कहते हैं, वाई, वाई। तो क्या शुरू होगा, सबसे पहले वाई, क्या आ जाएगा, डज, सिंगुलर है डज। राम लिव विद यू, लिव विद यू। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, वाई डज राम लिव विद यू। तो ये था दोस्तों आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उनका रूल क्या होता है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले WH फैमिली एज यूजुअल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा डज या डू, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है दोस्तों नॉट। ध्यान रखिएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल से बेहतर समझेंगे। क्या रोहित घूमने नहीं जाता है, क्या रोहित घूमने नहीं जाता है, क्या आ जाएगा, डज रोहित नॉट गो फॉर अ वॉक, डज रोहित नॉट गो फॉर अ वॉक, डज रोहित नॉट गो फॉर अ वॉक। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बोल रहा हूं, यहां पे सेंटेंस लिखा हुआ है, रूल में डालते रहिए और सेंटेंस फॉर्मेशन होता रहेगा। बहुत ही सिंपल है। देखिए, क्या लोग घूमने नहीं जाते हैं, क्या लोग घूमने नहीं जाते हैं। डू पीपल नॉट गो फॉर अ वॉक, डू पीपल नॉट गो फॉर अ वॉक। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। क्या वह स्टेज पर नहीं नाचती है, क्या वह स्टेज पर नहीं नाचती है। डज शी नॉट डांस ऑन द स्टेज, डज शी नॉट डांस ऑन द स्टेज। राम तुम्हारे साथ क्यों नहीं जाता, राम तुम्हारे साथ क्यों नहीं जाता। वाई डज राम नॉट गो विद यू। यहां पे दोस्तों क्या हुआ, WH फैमिली वाई आ चुका है, और वो भी कहां, सबसे पहले। क्यों दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं राम तुम्हारे साथ क्यों नहीं जाता, तो जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो, नहीं दे सकते, आपको बताना पड़ेगा क्यों नहीं जाता। तो क्या हो जाएगा, WH फैमिली आएगी, तो वाई डज राम नॉट गो विद यू। ठीक है, मैं कहूं वह दिल्ली कब नहीं जाता है, वह दिल्ली कब नहीं जाता है, तो दोस्तों आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हो, नहीं दे सकते, आपको बताना पड़ेगा वो कब नहीं जाता है। तो WH फैमिली का यूज होगा। तो WH फैमिली कब को आप क्या कहते हो, when, WHEN, when। तो क्या हो जाएगा, when does he not go to Delhi, when does he not go to
डेली। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने पढ़ा टेंस के बारे में। दोस्तों टेंस क्या होता है और आज हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो दोस्तों ऐसे करते करते हम अगले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर, ऐसे करते सारे टेंसेस पढ़ेंगे एक एक करके। तो दोस्तों आज हमारा जो पहला जो पार्ट था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ये आज यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ जरूर सीखा ही होगा। तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।